Hello everyone, this is Harsh and welcome back to another video from Concepts of Biology. So guys, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेल वॉल के ऊपर, राइट। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस किया था मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को, जहां हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखा था, पैसिव ट्रांसपोर्ट को देखा था और ये जाना था कि क्यों ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, ठीक है। और इस वीडियो में हम जानेंगे सेल वॉल को, ठीक है। सेल वॉल के बारे में सारे इन्फॉर्मेशंस को हम देखेंगे जो कि अक्सर पूछी जाती हैं और उन्हें याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डेफिनीशन से, ताकि एज़ यूजुअल जैसे कि हम पढ़ा करते हैं, हमें आसानी से चीज़ें समझ में आती चली जाएं, है ना, कोई प्रॉब्लम ना हो हमें कंसेप्ट समझने में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अपने डेफिनीशन की ओर चलते हैं, ठीक है। अब देखो डेफिनीशन क्या कहती है। ए सेल वॉल इज़ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। सेल वॉल कैसी संरचना है? एक नॉन लिविंग, ठीक है, यानी डेड, और रिजिड यानी कठोर, ठीक है। तो ये नॉन लिविंग और रिजिड स्ट्रक्चर है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? इट फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट। अब देखो, फंजाई और प्लांट का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाहर ये प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसके बाहर ये आउटर कवरिंग बनाएगी, ओके। हालांकि हमें बैक्टीरियल सेल और एल्गी में भी सेल वॉल देखने को मिला करती है, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है टिपिकल प्लांट सेल का, ठीक है, जिसके थ्रू हम सेल वॉल को समझने की कोशिश करने वाले हैं, है ना। और अभी मैं आपके लिए एक डायग्राम भी बनाऊंगा ताकि जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंसेप्ट है, उसकी आपको क्लैरिटी हो और बातें अच्छे से समझ में आए, है ना। अब देखो, ये है प्लांट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, और इसके बाहर क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल। अभी हमने पढ़ा कि ये जो सेल वॉल है प्लांट्स और फंजाई में आउटर कवरिंग बनाया करती है, यानी बाहर प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है, ओके। यहाँ आप देख सकते हो सेंट्रल वैक्यूल, जो कि हमें प्रोमिनेंटली प्लांट सेल में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये रहा हमारा सेल वॉल जो हमने ग्रीन से रंग रखा है, ओके। अब देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप सेल वॉल पढ़ोगे तो आपके सामने कुछ टर्म्स आएंगे, है ना, जैसे प्राइमरी सेल वॉल हो गया, सेकेंडरी सेल वॉल हो गया, है ना। तो इसमें कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है, तो उस चीज़ को भी अभी हम देखने वाले हैं, राइट। चलो देखो, यहाँ मैं आपके सामने अभी एक प्लांट सेल को बनाने वाला हूँ, रिप्रेजेंट करूँगा और दिखाऊंगा कि क्या है प्राइमरी सेल वॉल, क्या है सेकेंडरी सेल वॉल। इन सब चीज़ों को अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो सपोज़ कि ये देखो, यहाँ पे मैंने एक प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन को बनाया, ठीक है। सॉरी फॉर माय हॉरिबल डायग्राम, बट अभी आपको इस तरह से समझना होगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। हम इसे समझने के लिए बस देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। अच्छा, इसके बाहर हमें क्या देखने को मिलेगा? इसे हम कहेंगे सेल वॉल। यस, यू आर राइट, दिस इज सेल वॉल, है ना। ये हमारा हो गया सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। दिस इज पीएम। मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर दे रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एंड दिस इज सेल वॉल, CW, ठीक है। अब ये जो सेल वॉल है इसे हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, जो हमें यंग प्लांट सेल में देखने को मिला करेगी, ठीक है, जो कि ग्रोथ के केपेबल होती है, ठीक है, जिसमें ग्रोथ होता है, ठीक है, जिसमें ग्रोथ पॉसिबल है, ठीक है। दिस इज प्राइमरी सेल वॉल। अगर मोर प्रिसाइजली कहें तो दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, यानी PCW, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल। अब देखो, जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होगी तो अंदर हमें एक और लेयर का डिपोजिशन देखने को मिलेगा, दैट इज बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के अंदर हमें देखो एक लेयर देखने को मिलती है। ये मैं यहाँ बना रहा हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसे याद रखना है। ये है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है।
SCW, दिस इज़ PCW, दिस इज़ SCW। तो आपको याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके सबसे बाहर होती है जो होती है वो है प्राइमरी सेल वॉल, और अंदर की ओर है ना, प्राइमरी सेल वॉल से अंदर की ओर क्या डेवलप होती है, क्या डिपॉजिट होती है, वो है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। तो आई होप कि ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। ओके, अब हम एक टर्म को समझेंगे, दैट इज़ मिडिल लैमेला, ठीक है। तो उस टर्म को समझने के लिए एक डायग्राम की ज़रूरत होगी। सो लेट मी शो यू डायग्राम, ठीक है। तो देखो, मिडिल लैमेला एक लेयर होती है जो नेबरिंग प्लांट सेल को आपस में ग्लू करती है, ठीक है। ये नेबरिंग प्लांट सेल्स को आपस में क्या करती है, जोड़ती है, एज ए सीमेंटिंग मटेरियल काम किया करती है, ठीक है ना। जिस तरह से ईंटों को सीमेंट लगाकर आपस में जोड़ा जाता है, उसी तरह ये काम किया करती है। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने प्लांट सेल का डायग्राम बना रखा है, ठीक है। अब ये एक प्लांट सेल है, एक दूसरी प्लांट सेल है, ये आपस में किस तरह से कनेक्ट होगी, मिडिल लैमेला के थ्रू, कुछ ऐसे, ठीक है। देखो, ये इसे ऐसे ग्लू करेगी, है ना, ऐसे चिपका दिया करेगी, राइट। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है या पूछा जा सकता है, कि मिडिल लैमेला किस चीज़ की बनी होती है। तो ये मेनली कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, राइट। ओके, चलो, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो, एक और टर्म है, दैट इज़ प्लाज्मोडेस्माटा। अब देखो, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है दो एडजेसेंट प्लांट सेल के बीच या नेबरिंग प्लांट सेल के बीच। देखो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, देखो ये एक प्लांट सेल है, दूसरी प्लांट सेल है। अब देखो, इनके बीच एक कनेक्शन है, ठीक है। दोनों का साइटोप्लाज्म आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये दो प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म को ये कनेक्शन क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये किस लिए ज़रूरी है, ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन में, सेलुलर टॉकिंग में ये हेल्प करती है, ठीक है। अगर सपोज एक सेल के पास कोई इन्फॉर्मेशन है और उसे दूसरी सेल के पास पहुंचानी हो, तो किसकी हेल्प से होगी, प्लाज्मोडेस्माटा के हेल्प से, राइट। तो ये कम्युनिकेशन के लिए, सेलुलर कम्युनिकेशन के लिए, क्रॉस टॉकिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना है, राइट। अब देखो, ये जो कनेक्शन होती है किस तरह से होती है, मैं आपको थोड़ा और डिटेल में अगर बताऊं, तो देखो, ये ट्रैवर्स्ड फॉर्म में होती है। देखो, यहाँ से सपोज प्लाज्मोडेस्माटा निकले, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, लाइक दिस। देखो, ये सेल वॉल को क्रॉस करते हुए, और बीच में हमारी कौन सी लेयर है, बीच में हमारी लेयर है मिडिल लैमेला की, है ना। मिडिल लैमेला आपस में दोनों को कनेक्ट किए हुए है ना, दो प्लांट सेल्स को, मैंने अभी अभी आपको समझाया, ठीक है। तो इस तरह से ये सेल वॉल को क्रॉस करते हुए, मिडिल लैमेला को ट्रैवर्स करते हुए साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। दिस इज़ फॉर एग्जांपल जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ये बात याद रखना है कि ये सेल वॉल और मिडिल लैमेला को ट्रैवर्स करके जाती है, ठीक है, राइट। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल्स। अब हम सेल वॉल के फंक्शन को देखते हैं, ठीक है। अब देखो, पहला फंक्शन यहाँ मैंने लिख रखा है, प्रोवाइड शेप टू द सेल। सेल को एक निश्चित शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है, प्लांट सेल को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम डैमेज एंड इन्फेक्शन। सेल को किसी भी प्रकार के टूट फूट और डैमेज से बचाती है, साथ ही साथ पैथोजेनिक इन्फेक्शन से भी बचाया करती है, ठीक है। नेक्स्ट, बैरियर टू अनडिज़ायरेबल मॉलिक्यूल्स। अनडिज़ायरेबल मॉलिक्यूल के लिए बैरियर के समान काम किया करती है, ओके। अच्छा, आगे, सेल टू सेल इंटरैक्शन। सेल टू सेल इंटरैक्शन में भी ये हेल्प करती है, राइट। चलो, अच्छा, अब एक नोट है, इसे ध्यान से देखना। सेल वॉल इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो सेल वॉल है वो एब्सेंट हुआ करती है, और ये सबसे बड़ा स्ट्राइकिंग डिफरेंस है एक प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच, सबसे बड़ा अंतर है, ठीक है। कि जो एनिमल सेल हुआ करते हैं उनमें हमें सेल वॉल देखने को नहीं मिला करती, ठीक है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल देखने को मिलती है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट देखो,
प्लांट सेल, अब देखो यहाँ पे मैंने सेल वॉल, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल के कंपोजिशन को यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। तो अगर प्लांट सेल वॉल की बात करें तो प्लांट सेल वॉल में जो सेलुलोज है वो देखो वो जो सेल वॉल है, सॉरी, वो देखो किन किन चीज़ों से मिलके बना है। सेलुलोज हो गया, हेमी सेलुलोज, पेक्टीन्स और प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो इन मटेरियल से मिलके बना हुआ है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आपको याद रखना है कि सेलुलोज है, ठीक है, चीफली, है ना, इस चीज़ को याद रखना है, राइट। चलो अच्छा, देखो एल्गी की जो सेल वॉल है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी, इसमें भी देखो सेलुलोज कॉमन कंपोनेंट है, ठीक है। उसके अलावा ग्लैक्टन्स, मैनन्स और क्या है हमारा यहाँ, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, फंजाई की सेल वॉल, ठीक है। अब देखो फंजाई की सेल वॉल जो है काइटिन से मिलके बनी है ना, ओके। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल में हमें पेप्टिडोग्लाइकन देखने को मिला करता है, ठीक है, ओके। सो आई होप गाइस कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। अभी तक मैंने आपको जितनी भी बातें बताई प्लांट सेल वॉल के बारे में, ठीक है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपकी बुक में भी दी हुई है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है ना। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।